हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। ऑब्वियसली आप ये थंबनेल देख के आए हो कि इथेरियम के पीछे क्या हो रहा है। 4400 US डॉलर इथेरियम क्रॉस कर गया। बात क्या है, मैं कुछ ऐसे चीजें शेयर करूंगा ना आज वीडियो में। यू विल बी लाइक कि ठीक है यार, मतलब हम ठीक है, चैनल्स तो बहुत सारे देखते हैं क्रिप्टो में, लेकिन ये वो चैनल है जहाँ से रियलिटी में ना कुछ कुछ मिलता है, कुछ समझ में आता है, कुछ नॉलेज मिलती है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मैटर है क्या? देखो सीन क्या है इथेरियम के अंदर। आप सोच रहे होगे कि भाई क्या हुआ यार। 1 बिलियन US डॉलर इथेरियम के अंदर एंटर किया 11 अगस्त को। बिटकॉइन जो इथेरियम का जो स्पॉट ETF है उसमें 1 बिलियन US डॉलर एंटर किया 11 अगस्त को। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूँ ना कि बिटकॉइन में कितना गया 11 अगस्त को, दिखाओ भाई। तो 11 अगस्त को बिटकॉइन में गया 178 मिलियन। सीधी सी बात है यार, इथेरियम करना इस टाइम मतलब ताबड़तोड़ इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशंस का। ये हो क्यों रहा है ये मैं समझाता हूँ। कई बारी बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। टॉम ली को आपने देखा होगा, सुना होगा। बिटमाइन जो पहले बिटकॉइन का माइनर कंपनी थी, पब्लिकली लिस्टेड, उसमें टॉम ली को क्या कहते हैं कि ये माइकल सेलर हो गया है इथेरियम का। और ये माइकल सेलर हो गया इथेरियम का, और इसने ये प्रण लिया है कि वो इथेरियम का 5% जो सप्लाई है वो एक्वायर करेगी कंपनी। अब इसके लिए 20 बिलियन US डॉलर जो है वो फंड रेज करने के प्लान कर रहा है। तो इसने ये बात पहले करी थी, तो इससे एक इंटरव्यू में पूछा था, आप सीरियस हो? आपको पता है इथेरियम का 5% लेने के लिए मतलब कितना पैसा चाहिए? तो उसने कहा था हाँ मैं सीरियस हूँ, और वो आपको दिख जाएगा फ्यूचर में। तो उसकी कंपनी जो है वो कैपिटल रेज कर रही है 20 बिलियन US डॉलर इथेरियम को बाय करने के लिए, 5% सप्लाई ईद की। टॉम ली जो है इसको माइकल सेलर कह रहे हैं इथेरियम का। और मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप लोग कहते हो ना कि यार कंटेंट थोड़ा बोरिंग है, और कई बार ऐसा मेरे को सुनने को फीडबैक मिलता है। भाइयों मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने आज सुबह ट्वीट किया है। ये मेरा और एडी भाई का एक पॉडकास्ट है, और मेरे और एडी भाई के पॉडकास्ट में मुझे इनफैक्ट एडी भाई ने याद दिलाया कि यार आपने भी एक प्रेडिक्शन की थी, दैट इज टर्निंग आउट टू बी ट्रू। तो हमारी इथेरियम को लेके काफी बात हुई थी। तो इसमें जब इथेरियम 1840 का था, तो वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रेक दिस न्यूज ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट के टोकन 2049 दुबई के अंदर कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिली थी कि इथेरियम का माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे माइकल सेलर है वो आने वाला है, मिल गया है। और बहुत जल्दी इथेरियम की वैसी बाइंग शुरू हो जाएगी जैसे बिटकॉइन की बाइंग माइकल सेलर करता है। तो इस पॉडकास्ट में हमने बात की थी, उस टाइम पे थी इथेरियम वाज ओनली 1840 US डॉलर। चलो यार अपनी पीठ थपथपाने से क्या है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। और एक और चीज यार, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेटा है, मेरे को अभी नजरों से निकल गया। मैंने ये देखते जाओ, सर्कल और टेदर के पास। मैंने कहता था ना अमेरिका का बहुत खतरनाक प्लान है। कई वो मेरी रील जो है वो 3 मिलियन पे पहुंच गई इंस्टाग्राम पे, मैंने इस पे बनाई थी, वही हुआ, वो सामने निकल के आ गया। टेदर और सर्कल के पास US ट्रेजरीज जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि वो जर्मनी, कनाडा, साउथ कोरिया, UAE, इन सबको पिछाड़ दिया है। और सबसे ज्यादा जो US ट्रेजरी है जापान, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बाद, वो टेदर और सर्कल के पास है। भाई साहब ये मैं आपको बताया था ना अमेरिका का प्लान, खतरनाक प्लान, वो सामने ये प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, मैटर है क्या। 1 बिलियन मैंने आपको बता दिया कि उसमें इथेरियम में एंटर किया 11 अगस्त को। ऊपर से जो बिट माइन है, जो फंड स्टार्ट है, ठीक है, उसका जो बेसिकली जैसे माइकल सेलर का MSTR है, ठीक है, जो शेयर है, और इसका ये जो शेयर है, तो जो बेसिकली इथेरियम की जो कंपनी है बिटमाइन, उसका जो शेयर है, उसका वॉल्यूम है 9.13 बिलियन US डॉलर। मतलब इतना वॉल्यूम है जो स्टॉक मार्केट है वहाँ की, US की, उसमें 9.13 बिलियन US डॉलर का वॉल्यूम है। इथेरियम की जो ट्रेजरी कंपनी है, और माइकल सेलर की ट्रेजरी कंपनी में जो माइक्रो स्ट्रेटेजी, उसमें 4.15 बिलियन। तो शेयर्स के अंदर भी ज्यादा ट्रेडिंग है। तो इसका मतलब क्या है, मोर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोर लिक्विडिटी इज इक्वल टू मोर कैपिटल इज इक्वल टू ईथ गोइंग हायर। क्लियर हो गया? अच्छा, डेटा यहाँ पे भी ये देख लो, स्ट्रेटेजिक ईथ रिजर्व डॉट XYZ ये कहता है कि भाई इस टाइम जो ट्रेजरी कंपनीज हैं उनके पास 3% सप्लाई है, और जो ETF के रिजर्व्स हैं उनके पास 5% की सप्लाई है। तो इथेरियम के अंदर आप देख रहे हो मैसिव लेवल पे बाइंग चल रही है। अगस्त 12 को एक कंपनी आई है ईथ जिला कॉरपोरेशन, 82,000 ईथ बाय कर लिए इसने।
नई नई कंपनीज एंटर कर रही हैं यार। सो ये दिस इज हैपनिंग विद इथेरियम, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन भी है मार्केट पंप करने का 4400 अभी तो ये, और क्योंकि कलशी जो कि ये ये जो डिसेंट्रलाइज्ड बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे 81% लोगों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा सितंबर के अंदर, और 81% इज अ ह्यूज नंबर। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगले महीने रेट कट होगा। रेट कट होगा तो व्हाट यू नो कि ग्लोबल M2 मनी सप्लाई जो है तो हमने देखा बढ़ती हुई, अमेरिका की नहीं बढ़ रही थी, अमेरिका की भी बढ़ रही थी, उस रेशियो में नहीं बढ़ रही थी। अब हम यही तो कहते थे कि रेट कट होंगे तब देखना, अब रेट कट अगर हो गए तो अब M2 मनी सप्लाई यूएस में भी बढ़ेगी, दैट विल लीड टू increase in money supply, and when money supply increases what happens in bitcoin and ethereum and crypto and gold, and we all know that, ठीक है। अब इतना टाइम तो हमें हो ही गया है कि we know what is going to happen। and भाई साहब, जो असली मुद्दे की खबर है ना इसमें वीडियो में, वो ये है, आपने देखा है स्टेबल कॉइन की जो कंपनी है सर्कल, इसने अपनी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी है। भाई साहब ये देख रहे हो आप, और वो भी ईवीएम चेन। तो ईवीएम चेन लॉन्च करिए, अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन करिए। ईवीएम चेन है, बेसिकली ईवीएम चेन है, और इथेरियम का फोक समझ लीजिए। और इसके ऊपर क्या है कि यूएस इसका इसका फीचर क्या है आर्क का, यूएसडीसी जो है वो नेटिव गैस होगा, बिल्ट इन एफएक्स इंजन। बेसिकली टेक्निकल टर्म्स है, मोटा मोटा ये समझो कि अब जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं दुनिया में, चाहते हैं कि स्टेबल कॉइन की जो सबसे बड़ी, अब स्टेबल कॉइन्स बढ़ेंगे दुनिया में, तो स्टेबल कॉइन की जो अपनी एक चेन होनी चाहिए, और वो लेयर 1 ब्लॉकचेन होगी, और वो आर्क होगी, और हम इसमें पूरी दुनिया को हेल्प करेंगे कि वो अपना अपना जो स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च करने में हेल्प करेंगे। मैं आपको थोड़ा गेम समझा देता हूँ। ये अकेला सर्कल नहीं है, स्ट्राइप है कंपनी, वो भी अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन लेके आई है स्टेबल कॉइन्स में, और भाई टेदर भी लेके आया था। ये टेदर भी एक अपनी एक लेयर 1 स्टेबल, जिसका नाम स्टेबल है, उस चेन का नाम, वो $28 मिलियन जो है वो सीड राउंड में उसने किए। तो ये चल क्या रहा है, मैटर क्या है, इस मैटर को समझो। मैं तुम्हें थोड़ा सा चीज समझाता हूँ। हुआ क्या, स्टेबल कॉइन्स की आग लग गई मार्केट में। जीनियस एक्ट के बाद क्लैरिटी हो गई। अब स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया, एक तो वो प्रॉफिट कमाने का तरीका है, ठीक है, कि यूएस की ट्रेजरीज पीछे हम बाय करती हैं ये कंपनीज, स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देती हैं, तो जो ट्रेजरीज लॉन्च करती हैं उसमें जो इंटरेस्ट की अर्निंग होती है वो उनका प्रॉफिट होता है। बिलियंस में पैसा कमा रही है टेदर सर्कल, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि यार कंपटीशन बढ़ेगा, तो यार हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जब स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, स्टेबल कॉइन्स लॉन्च होंगे, तो क्यों वो अलग अलग चेन्स पे रहेंगे, क्यों ना उनको हम चेन की भी ऑफरिंग कर देते हैं कि हमारी लेयर 1 पे आप स्टेबल कॉइन मिंट करो। जैसे सपोज करो कि अमेरिका के यूएसडीसी कल को आया होगा इंडिया या और जगहों पे, और उसने बोला होगा कि हम आपका स्टेबल कॉइन डिजाइन कर देते हैं, तो कंट्रीज रेजिस्ट करेंगी कि भाई एक अमेरिकन कंपनी मेरे करेंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी जाएगी और बोलेगी मैं आपकी कंट्री में स्टेबल कॉइन लॉन्च करने में हेल्प करता हूं, तो कहेगा मैं अमेरिकन कंपनी से अपनी करेंसी को क्यों डिजाइन करवाऊं। तो ये दिक्कत आई होगी, तो इन्होंने बोला होगा कि यार न्यूट्रलिटी के लिए पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे, वरना ये मिंट करेंगे, फायदा हमें होगा नहीं, क्यों ना हम अपनी चेन लॉन्च करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने बोला कि हम अपनी अपनी चेन लॉन्च करते हैं, दुनिया को ये प्रेजेंट करेंगे कि स्टेबल्स के लिए अलग चेन होनी चाहिए, हमारी चेन बेहतर है, हमारी चेन पे आप स्टेबल से रिलेटेड जितनी भी इनोवेशन हो रही, चाहे पेमेंट्स की, डैप्स की, वो सारी की सारी आप हमारी चेन पे करो। तो हमारी चेन पे यूएसडीसी और यूएसडीटी की बर्न होंगे, जब वो गैस फीस के अंदर वो यूज होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो यूएसडीसी यूएसडीटी की जब डिमांड बढ़ेगी तो ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ेगी, हम बड़े हो जाएंगे, हमारा मार्केट कैप बड़ा हो जाएगा। जब ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इनकम तो होगी होगी, अमेरिका भी खुश हो जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट भी खुश हो जाएगी। आर यू एबल टू रिलेटेड। तो बेसिकली क्या है कि स्टेबल कॉइन्स का एक तरीके से पूरी दुनिया को ये पोजीशन किया जा रहा है कि हमारे अमेरिका स्टेबल कॉइन्स में भी लीड कर रहा था, और अमेरिका ना आपको ऑफर कर रहा है दुनिया को, स्टेबल कॉइन की अलग चेन होनी चाहिए, ये इथेरियम और ये सब तो ठीक है, करने को आप वहां पे भी कर सकते हो, लेकिन जो असली लेयर 1 है, व्हाई नॉट टू डू इट ऑन आर चेन विच इज स्टेबल कॉइन स्पेसिफिक। कुछ कंट्रीज को तो ये धक्के से ले आएंगे, जहां पे ट्रीटीज हैं, जो जो अमेरिका के डेप्ट में दबी हुई कंट्रीज हैं, वहां पे तो सीधा बोलेंगे भैया स्टेबल कॉइन लॉन्च करना है हमारी चेन पे करो, खत्म बात, वहां तो हो ही जाएगा। लेकिन कई कंट्रीज में इनको ये दिक्कत आ रही होगी कि यार न्यूट्रलिटी के लिए, कि यार लेयर 1 तो न्यूट्रल होती है ना, ये तो हमारी नहीं है, अमेरिका की नहीं है, इस पे आप लॉन्च करो, हम आपको असिस्ट करते हैं।
अल्टीमेटली देखो दुनिया में होना क्या है, बहुत अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ना इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली। तो मेरे दिल में एक जिज्ञासा उठी, तो मैंने ना जब ये न्यूज़ आई तो मैंने इसमें काफ़ी कुछ सवाल पूछना शुरू करे, जैसे कि विल इथेरियम बी यूज्ड एज़ सेटलमेंट लेयर? तो ये एक सवाल था, मैंने ग्रोक और इससे पूछा, तो परप्लेक्सिटी का कहना है कि आर्क जो है वो अपनी खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन है, वो इथेरियम को एज़ अ सेटलमेंट लेयर यूज़ नहीं करेगी। हाउएवर इट इज़ अ ईवीएम कंपैटिबल। जब कोई चेन ईवीएम कंपैटिबल होती है तो उसकी इंटरऑपरेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, इथेरियम से, पॉलीगॉन से, जो भी ईवीएम चेन्स हैं, उनके अंदर वन क्लिक पे लिटरली, क्योंकि सेम लैंग्वेज होती है तो वन क्लिक पे आप डैप्स को मूव कर सकते हो इधर से उधर। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली क्या है कि इट्स गोइंग टू बेनिफिट ऑल द ईवीएम चेन्स, ठीक है? ऑल द ईवीएम चेन्स गोना ग्रो, बट वो चाहता है कि मलाई खुद रखे अपने पास, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा ट्वीट है ये, ठीक है? रेयान का, रेयान कहता है, बैंकलेस का जो को-फाउंडर है, उसका ये कहना है कि ये मैसिवली बुलिश है ये खबर, इसलिए भी इथेरियम बढ़ रहा है। तो समझदार लोग जो है ना, उनको पता है कि ये अल्टीमेटली, ये जितनी भी लेयर वन्स लॉन्च हो रही हैं स्टेबल कॉइन्स की, ये अल्टीमेटली डेटा जो है वो अपनी चेन पे स्टोर करेंगे, लेकिन अपनी चेन तो उनकी डिसेंट्रलाइज है ही नहीं। 4 नोड होंगी लॉन्च पे, सोचो 4-5 नोड। तो क्या वो चेन सिक्योर होगी? क्या वो चेन डिसेंट्रलाइज होगी? नहीं। अल्टीमेटली ये जो चेन्स हैं, ये इथेरियम को ही सेटलमेंट लेयर बनाएंगी, ये इस बात को समझ लो। और ई स्टैंड्स फॉर इथेरियम एंड दे विल ऑल कनेक्ट टू इथेरियम, ठीक है? अ लार्ज कंपनी लेजर, तो इथेरियम जो है वो वर्ल्ड लेजर है। एक एक सर्कल की चेन या या स्टेदर की चेन वर्ल्ड लेजर नहीं बन सकती। तो अगर दुनिया का लेजर जो है वो इथेरियम है, अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल नहीं रहेंगे मॉडल। ये चेन्स L2 की तरह काम करेंगी, जो रेयान का कहना है कि ये L2 की तरह काम करेंगी, और फाइनली जो सेटलमेंट है वो इथेरियम पे होगा। इसने एक और अच्छी बात बोली है, इसने बोला और ऐसा हर टेक्नोलॉजी के एरा में आता है। पहले क्या हुआ कि एक 90s के अंदर जब इंटरनेट आया, तो कंपनीज को लगा कि यार हम अपना डेटा, ये सब चीजें, हम अपना इंट्रानेट, तो इंटरनेट को काउंटर करने के लिए हर कंपनी ने अपना इंट्रानेट लॉन्च कर दिया कि इंट्रानेट इज द न्यू बिग थिंग, कि हम परमिशन्ड एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं। इंटरनेट पे हम ओपन क्यों करें, हम ओपन सोर्स क्यों करें, मेरा टेक, मेरी चीज, मेरा मतलब, ये ना इंटरनेट बहुत ग्रो, और उस टाइम पे सारे अखबार बोलने लगे इंटरनेट विल बी द नेक्स्ट इंटरनेट, इन द नेक्स्ट स्टेप इन द नेशनल इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट करने लगे सारे अखबार। सिमिलरली आज की डेट में सब ये अपनी अपनी जो L1s ला रहे हैं ना, ये वही सिनेरियो है। बहुत अच्छा ये ट्वीट है, इनफैक्ट इसमें ये बोला है कि लास्ट में क्या हुआ, इंटरनेट आज कुछ बचा नहीं, सब इंटरनेट, इंटरनेट पे विन विन था, सब जीते, कोई हारा नहीं। तो इंट्रानेट, पहले लोगों ने उसको अपना अपना करने की कोशिश करी कि इंटरनेट को भी मेरा इंटरनेट, तो सिमिलरली मेरी L1, आर यू गेटिंग मी? लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इंटरनेट की जीत हुई। सिमिलरली इस सिनेरियो में भी इथेरियम की जीत होगी, जो कि वर्ल्ड लेजर है। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उसको क्या कहेंगे? ना समझे न, 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 अनाड़ी है, ना समझे तो अनाड़ी है ना? समझ आ गई? हाँ जी। तो अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि बुल मार्केट का क्या सीन है। देखो बड़ा अच्छा ट्वीट है भाई ये। इसमें ना, इसमें ये बताया है कि पहले एक सर्कल था, 2013 में एक साइकिल आई थी, $13 से शुरू हुआ था, जनवरी 2013 में ब्रेकआउट हुआ, नवंबर 2013 में ये खत्म हो गया था बुल रन, 11 महीने रहा था बुल रन। 2017 में, जनवरी 2017 में शुरू हुआ बुल रन, $1000 था, $20,000 के आसपास गया, दिसंबर 2017 में बुल रन खत्म हो गया। अच्छा, अक्टूबर 2020 में बुल रन शुरू हुआ, $12,000 से $70,000 तक गया, 13 महीने चला। इस बार भाई साहब ये 21 महीने हो गए और फिर भी ऑन गोइंग है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने सवाल पूछा तो उसने बोला कि फ्रेश बायर्स, और आई कंप्लीटली अग्री, क्योंकि पहले ट्रेजरी कंपनीज नहीं होती थी, अब फ्रेश बायर के रूप में ट्रेजरी कंपनीज हैं, इसलिए बुल रन लंबा चल रहा है और लंबा चलेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? तो ये है यार, ये ऐसी इंफॉर्मेशन, मतलब मुझे तो मजा आता है देने में। आपको आता है नहीं आता, एक बार कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो भाई ये है वो कह रहा था कुछ नहीं यार, मतलब बोरिंग कंटेंट चाहिए, सुला देने वाला कंटेंट चाहिए तो भाई ये है चैनल, और एक्साइटमेंट वाला चैनल चाहिए तो भाई वो चैनल नहीं है, उसके लिए कहीं और जाओ, लेकिन इसको भी सब्सक्राइब कर लो, कभी कभी ये काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।